बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टडीज़ में हमारा वर्गीकरण का चैप्टर चल रहा था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। वर्गीकरण में समंकों को सुव्यवस्थित किया जाता है। ये समंक जिनको हम इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनुसंधान करता समंक इकट्ठा करता है, इनको हम चर भी बोलते हैं। ये चर जैसे कि जैसे आप क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है या उनका वज़न है, लंबाई है आदि होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी के लिए उसके विक्रय के आंकड़े हैं या उत्पादन के आंकड़े हैं या जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये सारे चर कहलाते हैं। ये चर दो प्रकार से होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ खंडित चर एंड द सेकंड वन इज़ कॉन्टीन्यूअस या अखंडित चर। खंडित चर वे चर होते हैं जो निश्चित मूल्य में होते हैं, ये यूँ कहें कि वो पूर्णांकों में होते हैं। जैसे कि एक परिवार में बच्चों की संख्या, या मान लीजिए कि किसी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या, या किसी क्रिकेटर द्वारा मैच में बनाए गए रनों की संख्या, या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आदि, ये सारे पूर्ण इकाइयों में होते हैं, इसलिए हम इनको खंडित चर बोलते हैं। अखंडित चर वे होते हैं जो किसी विस्तार में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी छात्रों की लंबाई नापें तो ये लंबाई उनकी सेंटीमीटर में भी आ सकती है, मिलीमीटर, या उसके किसी और अंश में भी मापी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर हम किन्हीं व्यक्तियों की आयु को मापें तो वे वर्षों में हो सकते हैं, माह में हो सकते हैं, दिनों में हो सकते हैं, घंटे मिनट आदि तक उनको माप लिया जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम किसी विद्यार्थियों के अगर वेट को नापें तो वो किलोग्राम और उसके किसी भी अंश में मापा जा सकता है। इन सबको हम अखंडित चर के रूप में बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को हम श्रेणियों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई हैं, जिसमें पहला है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज़। व्यक्तिगत श्रेणी में आवर्ती नहीं होती हैं, सिर्फ चर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों के किसी क्लास के बच्चों के प्राप्तांक। डिस्क्रीट सीरीज़ में चर भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि भाई पूर्णांकों में होते हैं वो, और उनसे संबंधित आवर्ती, या जैसे यूँ कहना चाहिए कि बारंबारता भी होती है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में वर्ग विस्तार होता है और उनसे संबंधित आवर्ती होती है। जैसे मैंने अभी पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें वर्ग सीमाएं होती हैं, वर्ग का विस्तार होता है और बारंबारता होती है। तो देखिए एक एग्जांपल से कि इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें एक परिवार में बच्चों की संख्या के संबंध में दिया गया, तो पूर्णांकों में बच्चों की संख्या क्योंकि पूर्णांकों में होगी 0 1 2 3 4 5। उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको दी गई है 2 5 30 95 समथिंग और जितनी भी दी गई। कंटिन्यूअस सीरीज़ में जैसे छात्रों की लंबाई के बारे में आंकड़े दिए गए हैं कि 150 से 154, उसके संबंध में उसकी आवर्ती भी दी गई है कि जैसे बच्चों की संख्या उसमें ऐसे बच्चे 200 हैं। इसी प्रकार से 154 से 158 में ऐसे बच्चे 350 हैं। इसी प्रकार से आगे भी ये आंकड़े दिए गए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ को हम आगे 2 तरीके की भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहली है अपवर्जी विधि या अपवर्जी सीरीज़ श्रेणी और दूसरी है समावेशी। अपवर्जी
सीरीज़ में इनकी जो सीमाएं होती हैं वो परस्पर व्यापी होती हैं। इसके अंदर एक वर्गांतर की ऊपर की जो, जिसे हम ऊपरी सीमा कहते हैं, दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में यहाँ पर 100 से अधिक, ये मजदूरी के आंकड़े हैं, 100 से अधिक परंतु 110 से कम। इसमें इस वर्ग में 100 जो है वह L1 है, निम्न सीमा है, और 110 अपर लिमिट या अपर सीमा है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके की सीरीज़ में जो वर्ग विस्तार है उसकी ऊपरी सीमा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि इसमें अगर ये मजदूरी, जिस कर्मचारी की मजदूरी 110 है, तो उसे 100 से 110 वाले वर्ग में सम्मिलित नहीं करके हम उसको अगले वाला जो वर्ग है 110 से 120 उसमें सम्मिलित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी एक जगह पे उसको शामिल किया जाएगा। अगर कोई अपर सीमा वाले है या निम्न सीमा वाला है तो उसको किसी भी एक वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, दोनों वर्गों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। समावेशी में इस प्रकार में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा उसके अगले वाली वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, बल्कि उससे कम होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें जो सीरीज़ दी गई है वर्ग विस्तार 100 से 109, उसके बाद जो अगला जो वर्ग है वो 110 से है, यानी पूर्व वाले वर्ग की जो अपर थी उससे ज़्यादा है, 110 से 119। इसी प्रकार से आगे भी एक क्रम चालू रहेगा। इस प्रकार की सीरीज़ को हम समावेशी या इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। अब इनमें जो मेन अंतर है कि अपवर्जी सीरीज़ और समावेशी सीरीज़ में क्या मुख्य अंतर है, तो समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती हैं, जबकि अपवर्जी श्रेणी में उस वर्ग की केवल एक सीमा या तो ऊपर की या नीचे की सम्मिलित होती है। इसी प्रकार से समावेशी श्रेणी की एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अलग होती है, जबकि अपवर्जी या श्रेणी में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। ज़्यादातर प्रश्नों में आप देखेंगे कि हम जितनी भी इंक्लूसिव सीरीज़ है, जिसे समावेशी श्रेणी है, उसको हम अपवर्जी सीरीज़ में बदल कर ही हमारी जो भी समस्या है उसका हम विश्लेषण एवं निर्वचन करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, और ज़्यादातर प्रश्न इसी आधार पे कराए जाते हैं। धन्यवाद।